अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोरलिश ओरहान इन उर्दू टीवी पर खुश आमदीद। जैसा कि आप सबको पता है, पार्ट 1 की कोरलिश उस्मान सीरीज का इख्तिताम एक अजीम तारीखी बाब के तौर पर हुआ। 6 सीजन तक जारी रहने वाली उस सीरीज ने न सिर्फ तरक्की हासिल की बल्कि पूरी दुनिया के नाजरीन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उस्मान गाजी की जदोजहद, ईमान, बहादुरी और क़ियादत की कहानी ने करोड़ों दिलों में नई रूह फोंक दी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये तो एक नए दौर की इब्तदा है। अब इस दास्तान का अगला बाब आने वाला है जिसका नाम है कोरलिश ओरहान। ये सीरीज उस्मान गाजी के फरजंद ओरहान गाजी के दौरे हुकूमत पर मबनी होगी। वही ओरहान जिसने अपने वालिद के ख्वाब को हकीकत में बदला, वही जिसने एक कबीले की रियासत को एक मुनज़्ज़म सल्तनत में तब्दील किया। इसी वजह से तुर्क ड्रामों के शायकीन इस सीरीज के शिद्दत से मुंतज़र हैं। तुर्क ज़राए के मुताबिक कोरलिश ओरहान की इब्तदाई शूटिंग तुर्की के शहरों बोरसा और ईज़निक में जारी है। ये वही तारीखी मकामात हैं जहां ओरहान गाजी ने अपने लश्कर के साथ पहली जंग लड़ी। बताया जा रहा है कि ये सीरीज अक्टूबर 2025 के आखिर या जनवरी 2036 में रिलीज की जाएगी। हदायतकार वही हैं मोहम्मद बुज़दैग, जिन्होंने दीरलिश अर्तगरल और कोरलिश उस्मान जैसे तारीखी शाहकार ड्रामे तख्लीक किए। ये कहानी उस्मान गाजी के आखिरी दौर से शुरू होगी, जहां वो अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में अपने बेटे को सल्तनत की जिम्मेदारी सौंप रहे होंगे। ओरहान को वही तरबियत मिली थी जो अर्तगरल गाजी ने उस्मान को दी थी, यानी ईमान, अदल, हिकमत और जंगी बसीरत। ओरहान गाजी का किरदार एक जवान, नड्डर और अक्लमंद रहनुमा के तौर पर पेश किया जाएगा। पहले ही सीजन में हम देखेंगे कि वो अपने वालिद के साथ बाज़ंतीनी रियासतों के खिलाफ जंगें लड़ता है। ये वो ज़माना था जब सल्तनती उस्मानिया अपनी बुनियादों पर कायम हो रही थी और दुश्मन हर तरफ से साजिशों में मसरूफ थे। कहानी में एक नया बाज़ंतीनी शहजादा शामिल होगा, एक ताकतूर किरदार जो ओरहान का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। उसके साथ सियासी चालें, धोखे और दोस्ती के पर्दे में छिपी दुश्मनी के मनाजर दिखाए जाएंगे। सीरीज में ओरहान की पहली मोहब्बत और शादी की कहानी भी शामिल होगी। ये रिश्ता सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि सियासी बुनियादों पर कायम होगा, क्योंकि इस दौर में ताल्लुकात भी सल्तनत की पॉलिसियों का हिस्सा होते थे। ये औरत सिर्फ उसकी शरीकी हयात नहीं बल्कि उसकी सियासी ताकत भी बनेगी। सीरीज के दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि ओरहान गाजी किस तरह सल्तनत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करते हैं। वो नए इलाके फतह करते हैं, एक नया इंतजामी निज़ाम कायम करते हैं और इस्लामी कवानीन के तहत एक मुनज़्ज़म हुकूमत की बुनियाद रखते हैं। इस दौरान दुश्मनों की नई यलगार शुरू होगी। बाज़ंतीनी फ़ौजें, सलीबी इत्तिहाद और सल्तनत के अंदर मौजूद गद्दार सब मैदान में आएंगे, लेकिन ओरहान की क़ियादत में वो तमाम साजिशें खाक में मिल जाएंगी। ये सीरीज़ दिखाएगी कि एक रहनुमा बनने के लिए सिर्फ तलवार काफ़ी नहीं होती, बल्कि अदल, इल्म और सब्र भी ज़रूरी हैं। ओरहान गाजी का किरदार नई नस्ल को ये पैगाम देगा कि बाप की मिरास सिर्फ ज़मीन नहीं होती, बल्कि ईमान, किरदार और क़ियादत का तसलसल भी होता है। कोरलिश ओरहान की शूटिंग का पहला मरहला तकरीबन 120 दिन जारी रहेगा। पहला सीजन मुमकिना तौर पर 42 से 50 इकसात पर मुश्तमिल होगा और हर किस्त की तवालत तकरीबन 2 घंटे होगी। अगर उस सीरीज ने वही मकबूलियत हासिल की जो कोरलिश उस्मान को मिली थी, तो उसके कम अज कम 5 सीजन्स बनाए जाएंगे। पहले सीजन में ओरहान की जवानी, तरबियत और पहली जंग। दूसरे सीजन में सल्तनत की तौसिया और नई दुश्मनियां। तीसरे सीजन में बाज़ंतीनी जंगें और अनातोलिया की फतूहात। चौथे सीजन सल्तनत का उरूज, सियासी फतूहात और क़ियादत की मजबूती। पांचवें सीजन में ओरहान गाजी का आखिरी दौर और उस्मानी निज़ाम हुकूमत की तकमील। ये सीरीज तारीखी हक़ाइक़ पर मबनी होगी। ओरहान गाजी ने सिर्फ जंगें नहीं लड़ें बल्कि इस्लामी अदल पर मबनी एक नई रियासत की बुनियाद रखी। उन्होंने अदालतें कायम की, मसाजिद तामीर करवाएं और पहली मरतबा उस्मानी सके जारी किए। यही वो लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार सल्तनती उस्मानिया का नाम सुना। कहानी का आखिरी मंजर जज्बात से भरपूर होगा, जहां ओरहान अपने वालिद उस्मान गाजी की कब्र पर जाकर कहेगा, अब जैन, आपका ख्वाब पूरा हो गया। ये मंजर सीरीज का सबसे ताकतूर लम्हा होगा, जिसके बाद कहानी अगले अहद मुराद अव्वल के दौर की तरफ इशारा करेगी। कोरलिश ओरहान सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक सबक ये बताएगी कि ईमान के बगैर ताकत बेमानी है और इंसाफ के बगैर सल्तनत कमजोर हो जाती है। ये वो सीरीज होगी जो नाजरीन के दिलों को फिर से गरमा देगी और उस्मानी तारीख को एक नए अंदाज में जिंदा करेगी। ओरहान गाजी वो नाम है जिसने सल्तनती उस्मानिया के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। वो शख्सियत जिसने अपने वालिद उस्मान गाजी के कदमों के निशान पर चलकर एक कबीले को सल्तनत में और सल्तनत को ताकत में तब्दील कर दिया। तारीख के सफ़हात में ओरहान गाजी को सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि इस्लामी अदल, शजाअत और हिकमत का पीकर कहा गया है। ओरहान गाजी की पैदाइश 1211 में हुई। वो उस्मान गाजी और मलहून खातून के बेटे थे। इस वक्त काई कबीला अनातोलिया के मगरबी हिस्से में आबाद था और बाज़ंतीनी रियासतों के दरमियान अपनी बका की जंग लड़ रहा था। बचपन ही से ओरहान गाजी में क़ियादत के आसार नमायां थे। वो बहादुर, ज़हीन और दीन पर अमल करने वाले नौजवान। उस्मान गाजी ने उनकी तरबियत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि कुरान और अदल के उसूलों से की।
वो अक्सर कहा करते, मेरा बेटा सिर्फ सल्तनत नहीं संभालेगा बल्कि इंसाफ का इल्म उठाएगा। औरहान को फन जंग, घड़सवारी, नेजाबाजी और हिकमत अमली की खुसूसी तरबियत दी गई। साथ ही उन्हें इल्मा, सूफिया और बुजुर्गों की सोहबत में रखा गया ताकि ईमान और इल्म दोनों में तवाज़ुन पैदा हो। जब उस्मान गाजी अपनी जिंदगी के आखिरी बरसों में थे तो उन्होंने अपने बेटे औरहान को सल्तनत की जिम्मेदारी सौंप दी। इस वक्त काई कबीला एक मजबूत रियासत बन चुका था। औरहान ने अपने वालिद के ख्वाब को जारी रखा और 1324 में बाज़ाब्ता तौर पर सल्तनत उस्मानिया के दूसरे हकमरान बने। अब शुरू होता है औरहान गाजी का दौर हुकूमत, एक ऐसा दौर जो तारीख में इस्लामी इंसाफ और फतूहात के लिए याद किया जाता है। औरहान ने सबसे पहले सल्तनत के अंदरूनी निज़ाम को मुनज़्ज़म किया। उन्होंने एक बाकायदा फौजी निज़ाम कायम किया, सिपाहियों की तनख्वाहें मुकर्रर की, नए हथियार मुतारफ़ करवाए और नज़म व ज़ब्त को लाजमी करार दिया। इसके बाद उन्होंने बाज़ंतीनी इलाकों पर नजरें जमाएं। 1326 में औरहान गाजी ने बूरसा पर हमला किया। ये वो जंग थी जिसने उस्मानी सल्तनत का नक्शा बदल दिया। 4 साल के मुहासरे के बाद बिलाखिर बूरसा फतेह हुआ और औरहान ने उसे दारुल हुकूमत बनाया। ये पहला मौका था जब काई कबीला ने किसी शहर पर बाकायदा हुकूमत कायम की। बूरसा की फतह के बाद औरहान गाजी ने इस्लामी तर्ज हुकूमत नाफिज किया। उन्होंने पहली मस्जिद तामीर करवाई, अदालतें कायम की और सल्तनत का पहला सिक्का जारी किया। ये सिक्के आज भी उस्मानी तारीख की यादगार इलामत समझे जाते हैं। इसी ज़माने में उन्होंने एक नया फौजी निज़ाम कायम किया जिसे बाद में यनीचरी जानिसरी के नाम से जाना गया। ये वो फौज थी जो न सिर्फ जंग लड़ती बल्कि सल्तनत की हिफाजत और खिदमत भी अंजाम देती। औरहान गाजी का सबसे मशहूर कारनामा 1381 में ईज़नक नेशिया की फतह थी। ये शहर बाज़ंतीनी सल्तनत का किला समझा जाता था और औरहान ने उसे हिकमत और सब्र से फतह किया। उसके बाद उन्होंने 1367 में अज़मीत नेकुम्डिया को भी सल्तनत में शामिल कर लिया। फतह के बाद उन्होंने जुल्म और इंतकाम के बजाय रहमत और इंसाफ का मुजाहिरा किया। उन्होंने मफ्तूहा इलाकों के ईसाई बाशिंदों को इबादत की आज़ादी दी और टैक्स का निज़ाम मुनसिफाना बनाया। इसी वजह से गैर मुस्लिम भी औरहान के अदल किरदार से मुतासिर हुए। औरहान गाजी की शादी नीलोफर खातून से हुई जो एक बाज़ंतीनी हकमरान की बेटी थी। ये शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि सियासी हिकमत थी। उसने दुश्मनों को दोस्तों में बदला और सल्तनत में अमन कायम किया। औरहान के 2 बेटे थे, सुलेमान पाशा और मुराद अव्वल। सुलेमान पाशा एक बहादुर सिपाहसालार जिन्होंने उस्मानी फौज को यूरोप तक पहुंचाया, जबकि मुराद अव्वल ने अपने वालिद के बाद तख्त संभाला और सल्तनत को मजीद वसात। 1364 से 1382 तक औरहान ने कई जंगें लड़े। उन्होंने बाज़ंतीनी शहरों के साथ साथ बल्कान के इलाकों में भी कदम रखा। ये वो दौर था जब उस्मानी सल्तनत एशिया से निकलकर यूरोप में दाखिल हुई। इन फतूहात ने सल्तनत को एक आलमी ताकत बना दिया। औरहान गाजी का तर्ज हुकूमत अदल व मुसावात पर मबनी था। वो आम लोगों से बराह रास्त मुलाकात करते, इनके मसाइल सुनते और खुद को हुक्मरान नहीं बल्कि खादिम समझते। उन्होंने इल्मा के लिए मदारिस कायम किए और इल्म व जिहाद दोनों को यकजा किया। तारीख लिखती है कि वो नरम गफ्तार, मुत्तकी और आजिज इंसान थे। इनके दरवाजे पर कोई पहरा नहीं होता था। गरीब, मस्कीन, सिपाही और आलम सब एक ही सफ में बैठते थे। तकरीबन 1360 में जब औरहान गाजी उम्र रसीदा हुए तो उन्होंने सल्तनत की जिम्मेदारी अपने बेटे मुराद अव्वल के स्पर्द कर दी और खुद गोशानशीनी इख्तियार कर ली। कुछ अरसे बाद 1362 में औरहान गाजी का इंतकाल हुआ। इनकी वफ़ात के वक्त उस्मानी सल्तनत एक मजबूत, मुनज़्ज़म और बावकार रियासत बन चुकी थी। उन्होंने अपने वालिद के ख्वाब को सच कर दिखाया। इनकी कब्र आज भी बूरसा में मौजूद है, जहां लाखों लोग उनके अदल व ईमान को खराज अकीदत पेश करने आते हैं। औरहान गाजी की हुकूमत तकरीबन 29 साल पर मुहित रही। ये वो दौर था जब सल्तनत उस्मानिया ने अपने पाँव पर खड़ा होना सीखा। अगर अर्तगरल गाजी ने बीज बोया, उस्मान गाजी ने पौधा अगाया, तो औरहान गाजी ने उस दरख्त को तनावर बनाया। आज जब हम सल्तनती उस्मानिया की बात करते हैं तो याद रखना चाहिए कि इसकी जड़ों में औरहान गाजी का अदल, दानशमंदी और क़ियादत पोशीदा है। औरहान गाजी के दौर को सल्तनत उस्मानिया की बुनियादों का दौर कहा जाता है। ये वो ज़माना था जब एक छोटा सा कबीला एशियाई कुचक अनाटोलिया से निकलकर दुनिया की सबसे अजीम इस्लामी सल्तनत की शक्ल इख्तियार कर रहा था। औरहान गाजी ने अपने 29 साला दौरे हुकूमत में ऐसी कई फतूहात हासिल की जिन्होंने उस्मानी सल्तनत के मुस्तकबल को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। एन बूरसा की फतह 1326 ये औरहान गाजी की सबसे पहली बड़ी फतह थी। ये शहर बाज़ंतीनी सल्तनत का मजबूत किला था। 4 साल के मुहासरे के बाद औरहान ने हिकमत अमली और सब्र के साथ शहर फतह किया। फतह के बाद किसी पर जुल्म नहीं किया गया बल्कि अहले शहर को आज़ादी दी गई। इसी फतह के बाद बूरसा को पहला दारुल हुकूमत बनाया गया। वुदू नेशिया इज़निक की फतह 1361 नेशिया बाज़ंतीनी सल्तनत का मजहबी और तारीखी मरकज़ था। यहाँ ईसाइयों के बड़े बड़े कलीसा और तालीमी इदारे मौजूद थे। औरहान ने मुहासरे के बाद शहर फतह किया और यहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। उन्होंने कलीसा को मस्जिद में तब्दील करके इस्लामी तालीमात का मरकज़ बनाया। पथरीन नेकोम्डिया इज़मित की फतह 1330
ये शहर बाज़ंतीनी सल्तनत का आखिरी मजबूत गढ़ था। ओरहान गाजी ने तवील जदोजहद के बाद उसे भी सल्तनत में शामिल कर लिया। इस फतह के बाद बाज़ंतीनी असर तकरीबन अनातोलिया से ख़त्म हो गया। मुजार सुलेमान पाशा की क़ियादत में यूरोपी फतूहात, ओरहान के बेटे सुलेमान पाशा ने बल्कान यूरोप के इलाके में उस्मानी परचम लहरा दिया। उन्होंने गलीपोली और उसके अतराफ़ के इलाके फतह किए। ये फतूहात इस बात की अलामत थीं कि उस्मानी सल्तनत अब यूरोप में कदम रख चुकी है। और पीछे अदल और इंतज़ामी असलाहात ओरहान गाजी की फतूहात सरफ़ी मैदानी जंग तक महदूद नहीं थी। उन्होंने रियासत में इंसाफ का निज़ाम कायम किया, कादियों की तकर्री की, फौजी व शहरी नज़्म अलग किया और मदारिस कायम करके इल्म व दीन को फ़रोग़ दिया। उनके अहद में पहली बार उस्मानी सिक्का जारी हुआ जिस पर ओरहान बन उस्मान कंदा था। ये सल्तनत की खुद मख्तारी की वाज़ेह अलामत थी। मजहब, इल्म और रूहानियत का फ़रूग़। ओरहान गाजी सूफिया से गहरी अकीदत रखते थे। उन्होंने कई खानकाहें और मदारिस बनवाए जहाँ इल्मन और मुरीदीन ने तालीम व तबलीग का काम शुरू किया। उन्होंने इस्लामी अखलाक और अदल को हुकूमत का बुनियादी उसूल बनाया। नतीजा, ओरहान गाजी की क़ियादत में सल्तनत उस्मानिया एक मजबूत इस्लामी रियासत में बदल गई। उन्होंने जंगों के ज़रिए ज़मीनें जीतें और इंसाफ के ज़रिए दिलों को फतह किया। इनकी फतूहात ने अनातोलिया और यूरोप दोनों में इस्लाम का परचम बुलंद किया और आने वाले हुक्मरानों के लिए राह हमवार कर दी। तारीख गवाह है, अगर उस्मान गाजी ने सल्तनत की बुनियाद रखी तो ओरहान गाजी ने उसे पहचान दी। अलाउद्दीन पाशा उस्मान गाजी के बड़े बेटे और ओरहान गाजी के बड़े भाई थे। तारीख में उन्हें एक दानिशमंद, नेक और जाहिद शख्स के तौर पर याद किया जाता है। अगरचे सल्तनत की हुक्मरानी ओरहान गाजी के हिस्से में आई, मगर अलाउद्दीन पाशा ने इक़्तिदार की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इल्म, अदल और खदमत खलक के लिए वक़फ़ कर दी। जब उस्मान गाजी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में थे तो कबीले के सरदारों ने मशूरा दिया कि सल्तनत के नज़्म व नसक के लिए ओरहान ज़्यादा मौज़ू हैं, क्योंकि वो बहादुर, तजर्बाकार और सियासत में माहिर थे। इस फैसले को सुनकर अलाउद्दीन पाशा ने कहा, मैं अपने भाई को अपना हुक्मरान मानता हूँ। मेरी तलवार, मेरा इल्म और मेरी दुआ सब उसके साथ हैं। ये अल्फाज भाईचारे, कुर्बानी और इखलास की अलामत बन गए। ओरहान गाजी ने भी अपने भाई के इल्म व तक़वी का एहतराम किया और इन्हें वज़ीर आज़म, सदर आज़म का मनसिब दिया। वही सल्तनत के पहले वज़ीर आज़म थे। अलाउद्दीन पाशा ने रियासती निज़ाम की बुनियादें मजबूत कीं। उन्होंने मशूरा दिया कि सल्तनत के लिए एक मुस्तकिल फ़ौजी निज़ाम होना चाहिए। यही मशूरा बाद में यानीचरी फ़ौज की शक्ल में नाफिज हुआ। इसी तरह उन्होंने कहा कि हर सिपाही की वर्दी एक जैसी होनी चाहिए ताकि इत्तेहाद और नज़्म कायम रहे। अलाउद्दीन पाशा के मशूरे से ही सल्तनत का पहला सिक्का कॉइन जारी हुआ जिस पर लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ओरहान बिन उस्मान। इस यह अलामत थी कि सल्तनत उस्मानिया अब एक आज़ाद और इस्लामी रियासत बन चुकी है। उन्होंने ही तजवीज़ दी कि बुरसा को दाराल हुकूमत बनाया जाए और वहाँ एक अजीम जामा मस्जिद तामीर हो जो आज भी ओरहान गाजी जामा के नाम से जानी जाती है। अलाउद्दीन पाशा का तर्ज ज़िंदगी नहायत सादा था। वो आम कपड़े पहनते, लोगों के दरमियान बैठते और हमेशा नसीहत करते कि हुकूमत इबादत है अगर इंसाफ के साथ की जाए। इनके इल्म व किरदार ने सल्तनत उस्मानिया को सिर्फ ताकतोर नहीं बल्कि आदिल और रूहानी रियासत बनाया। जब इनका इंतकाल हुआ तो ओरहान गाजी ने कहा, मैंने सल्तनत पाई मगर भाई अलाउद्दीन ने उसे निज़ाम दिया। नतीजा, अलाउद्दीन पाशा ने हुकूमत नहीं चाही बल्कि हुकूमत को मजबूत बनाया। उन्होंने जंग नहीं लड़ी बल्कि अदल का निज़ाम कायम किया। अगर ओरहान गाजी सल्तनत के जिस्म थे तो अलाउद्दीन पाशा उसकी रूह थे। इन दोनों भाइयों की मोहब्बत और कुर्बानी सल्तनत उस्मानिया की असल बुनियाद थी, जहाँ ताकत के साथ ईमान और इक़्तिदार के साथ अदल भी था। ये खलासा सुल्तान ओरहान और उसकी पहली किस्त में होने वाला खलासा था। अब दूसरी किस्त में भी होने वाली कहानी हम आपके साथ शेयर करेंगे और अपना तबसरे पेश करेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कुरलिश ओरहान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर करें और हाँ, कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर देना।